चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनएच टर्म के बारे में, है ना। किसी भी एपी की एनएच टर्म क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2 डी है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3 डी है, ठीक है। जहां पर ए मेरी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, और डी मेरा कॉमन डिफरेंस है। तो इस एपी की, ये एपी की जनरल फॉर्म है। ये इस एपी की अगर मुझे एनएच टर्म निकालनी है, तो मैंने आपको बताया था कि जो एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है वो A1 से हम डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3 बोलते हैं, फोर्थ टर्म को A4 बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एनएच टर्म, तो एनएच टर्म को हम क्या बोलेंगे बताइए? एन। एन, ठीक है। जैसे कि हम फर्स्ट को A1, सेकंड को A2, थर्ड को A3, फोर्थ को A4, ऐसे ही हम nth टर्म को क्या बोलेंगे? an। तो ये जो an है ये किसके बराबर होता है, यानी nth टर्म किसके बराबर होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, ठीक है। और क्यों होती है, कैसे ये आया, है ना, ये फॉर्मूला कैसे निकला, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या फॉर्मूले में? बताओ, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आगे बढ़े, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करें। क्वेश्चन आपके लिए है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसी यही दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपके पास एक एपी है, -5, -3, -1, 1, 3। हाँ जी। सर पता नहीं क्लास ज्वाइन ढंग से होती नहीं है, बहुत टाइम ले रहा है क्लास ज्वाइन होने में। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। 4 मिनट हो गए क्लास ज्वाइन करते करते भी हुई है, और पिंकी की हो भी नहीं रही है। हो गई क्या? फाइंड द, एक मिनट, फाइंड द 50th टर्म ऑफ एन एपी। क्या प्रॉब्लम आ रही है क्लास ज्वाइन करने में? पता नहीं हो ही नहीं रही है। वो बहुत चीजें डिटेल लिखते हैं, बहुत चीजें पूछते हैं उसमें। सर फादर मेरी क्या, भी लेट हुई है क्लास ज्वाइन। पिंकी की भी नहीं हुई सर, वो परेशान है। अच्छा, फादर नेम पूछा था, फादर क्या काम करते हैं ये पूछ रहे हैं, SR नंबर तो रोज, और भी बहुत कुछ। बाकी दिन ऐसा नहीं होता था। सर पिछली क्लास में भी ऐसा ही हुआ था सर। चलो ठीक हेलो, है, मैं पूछता हूँ क्या क्यों हो रहा है ऐसा। वो जन्म तिथि तक जाते जाते तो बहुत टाइम लंबा खिंच जाता साल। बर्थ ऑफ डेट। अच्छा, जन्म तिथि भी जानना चाहते हैं आपकी? फादर क्या काम करते हैं ये भी, एज भी, पढ़े लिखे कितने हैं, एजुकेशन सब कुछ सर। पता नहीं, होगा कुछ, शायद वो कुछ टेस्टिंग कर रहे हो आपका रिकॉर्ड रखने के लिए। सर पिछली वाले स्कूल का नाम गलत हो गया था। चलो मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है, और ये शायद आगे ना हो, उम्मीद करता हूँ। पूछता हूँ मैं कि ज्यादा प्रॉब्लम आपको आ रही है तो, ठीक है। कोई बात नहीं पिंकी जी, अब आपकी क्लास ज्वाइन हो गई है। अब आप, मैं पूछूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी डिटेल्स क्यों मांगे जा रही है, और मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो 50th टर्म ऑफ एन एपी, इस एपी की, एन कहाँ से लगा दिया मैंने, 50th टर्म ऑफ गिवन एपी यहाँ पर, या
तो जिन बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन की है उनको मैं जल्दी से एक बार याद दिला दूं, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे nth टर्म। किसी एपी की nth टर्म क्या होता है, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहां पर a हमारी फर्स्ट टर्म होती थी, d हमारा कॉमन डिफरेंस होता था, और n हमारे नंबर ऑफ टर्म्स होते थे। ठीक है सलोनी, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे आपका आंसर माइनस में आ रहा है, आप ऑब्जर्व करो क्या माइनस में आंसर आ सकता है। ये एपी बढ़ती जा रही है ना आगे, आप देखो ये जो एपी है माइनस से प्लस में बढ़ती जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 50th टर्म जो होगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आगे चलकर प्लस में ही आएगा आंसर। ठीक है, तो हो सकता है आपने कहीं कोई मिस्टेक किया तो उसको आप एक बार चेक कर लो। 1 मिनट हो रहा है, बाकी स्टूडेंट्स भी सॉल्व करें। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ चुका है 93। ओके, ज्योति आपका क्या आंसर आया है? हीना का आंसर आया 44, 44, 44। ओके, आशु का आंसर 93, मुस्कान का आंसर 93, नंदिनी का आंसर 93। चलो ठीक है, अच्छा आपने स्टार्टिंग में आंसर दे दिया, वेरी गुड। सबसे पहले जब से छुट्टियों के बाद आपने क्लास ज्वाइन करी है तब से फास्ट हो गए हो काफी, वेरी गुड। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक एपी है, इसकी आपको 50th टर्म निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? -5। कॉमन डिफरेंस बता दो सभी लोग, क्या है आप लोगों का कॉमन डिफरेंस? क्या हुआ? 2। 2। -2 लिख रहे हैं आशु एंड सलोनी। बाकी लोग भी बता दो भाई, 2 या -2। ज्योति ने भी -2 बोला है। अच्छा, 1 मिनट, कोई दिखाएगा अपनी नोटबुक जिसका -2 आया है? हैंड रेज कर लो। कोई नोटबुक दिखाना चाहेगा जिसका -2 आया है कॉमन डिफरेंस, तो हैंड रेज कर लो अगर कोई अपनी नोटबुक दिखाना चाहता है। सिर्फ -2 जिसका आया है। कोई नहीं। 3, देखो मानसी का 3 आया है। नहीं सर, गलती से टाइप हो गया, पहले 2 लिखा था मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 8, ओके, 8 भी आया है। 2, हाँ ज्योति दिखाइए कैसे आया आपका -2। माइनस, देखो आपने वही गलती की है जो मैं मना करता हूँ करने के लिए। मैंने हमेशा बोला है कि आप एक टर्म सेलेक्ट करो, उसमें से उससे पहले वाली माइनस करनी होती है। ज्योति, क्या आपको याद है ये चीज मैंने क्या बोला हुआ है? आप, मैं मुझे पता है आप ये गलती करोगे, और मैं आपसे मना कर रहा हूँ, आपको आदत डाल रहा हूँ कि ये गलती आप ना करो। आपने क्या किया, -5 में से -3 को माइनस किया। मैंने ये बोला है हमेशा, जब से मैंने एपी बढ़ाना स्टार्ट करा है, कि आप अपने मन से कोई भी टर्म लो, उससे पहले वाली को माइनस करना है। जरूरी नहीं आप इसको ही लो, किसी को भी ले सकते हो। 3 को ले लो, 3 में से 1 माइनस करोगे 2 आएगा। 5 ले लो, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आएगा। मतलब आपको जो भी टर्म ले रहे हो अपने मन से ले लो, लेकिन माइनस क्या करोगे, उससे पहले वाली। तो -3 में से माइनस होगा -5, -3 -5। तो डी की वैल्यू यहां पर आई -3, माइनस माइनस प्लस का 5, तो डी आया 2। डी आया 2, ए आ गया -5। ठीक है, और आपको कौन सी टर्म निकालनी है? 50th, यानी एन की वैल्यू है 50।
तो जिनका -2 आ रहा था उनको अपनी मिस्टेक क्लियर समझ में आ गई है? जल्दी से बताओ एक बार। कोई बात नहीं ज्योति। ओके मानसी, आपका भी -2 आ रहा है क्या? 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए 50th टर्म। तो मेरी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म क्या होती है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a, n की जगह मैंने 50 रख दिया, इज इक्वल टू a कितना है? -5 प्लस n कितना है? 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 2। a 50 इज इक्वल टू -5 प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू 2। a 50 इज इक्वल टू -5 प्लस 49 इंटू 2 इज 98। a 50 इज इक्वल टू 93। अच्छा, सोचने वाली बात ये है कि -2 ला के भी आंसर 93 ला दिया आप लोगों ने, जिनका आंसर -2 आया है। ज्योति, हाँ नजर लगा दी मैंने, सही बात। -2 कॉमन डिफरेंस ला कर भी आंसर 93 आ रहा था। यस सर, यस सर। यार, आ सकता है क्या? ऐसा हो सकता है अगर डी की वैल्यू -2 है तो 93 आ जाए? पॉसिबल है ऐसा? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना है सभी को। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा था जस्ट रिवीजन के लिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इफ, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? एक बार बताओ जरा। यस सर। हाँ, हीना माइक बंद कर लो। इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड 11th टर्म इज 43, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। तो देखते हैं कौन इसको करेगा सॉल्व सबसे पहले। ट्राई करिए। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? आपको एक एपी दी हुई है, पता नहीं है, बुला दिया हमने तो। हाँ वेरी गुड, ये होना चाहिए कि किसी तरह आंसर ला दो। थर्ड टर्म एक एपी की दी हुई है 11 और 11th टर्म दी हुई है 43। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 minutes for everyone. Please try and put your answer in the chat box. अपने अपने आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखने हैं, ट्राई करिए। सर ये एपी नहीं है। आपको ये मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म 11 है और 11th टर्म 43 है। आपको उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताना है। 32, मानसी 32 इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? नहीं तो 32 आपने क्या लिखा है? सर, मैंने पहले लास्ट वाले को माइनस कर दिया, समझ में नहीं आया। अच्छा अच्छा, ओके, समझ गया आपने क्या। नहीं, क्वेश्चन में ये टर्म्स दी हुई है, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स नहीं है, एक थर्ड है और एक 11th है, तो कॉमन डिफरेंस आप ऐसे नहीं निकाल सकते। ओके, मनीषा ने आंसर दिया 4। तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेट करके इसको। स्टैनली -8 और 30, हाँ ठीक है, 4 ठीक आंसर है, वेरी गुड। मनीषा, सलोनी एंड गायत्री, हिना, सावन सागर नाम से हैं, मुस्कान है, 4, वेरी गुड। कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे आया 4? आप में से कोई भी करना चाहे तो हैंड रेस कर लो। विलोपन विधि से करा, हाँ वेरी गुड, उसी से होगा। 2 इक्वेशन बनेंगी और उस फिर विलोपन विधि से आप उसको कर सकते। कोई करेगा क्या एक्सप्लेन? ठीक है मनीषा, करिए। सर पहले तो इक्वेशन 1a प्लस 2d इज इक्वल 11 और इक्वेशन 2a प्लस 10d इज इक्वल 43। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके d आ जाएगी 4। वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा चलो, ये आपने बता दिया a प्लस टू डी। ए प्लस टू डी कहाँ से आया, कोई बताएगा? मनीषा ने तो बताया कि दो इक्वेशन बनेंगी, एक बनेगी a प्लस टू डी इज इक्वल टू 11 और एक बनेगी a प्लस 10 डी इज इक्वल टू 43। हाँ जी हिना बताइए, कहाँ से आया a प्लस टू डी? a प्लस टू डी इसलिए आया क्योंकि हमने थर्ड को ऐसे लिखते हैं कि a प्लस टू डी। इस सर वेरी गुड। चलो देखो, देखिए आपको ये पता है कि किसी भी एपी की nth टर्म, अच्छा पहले ये देखो आपको दिया क्या क्या हुआ है। आपको थर्ड टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11, और क्या दिया हुआ है 11th टर्म यानी a11 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 43। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? बताओ भाई। कल की क्लास में और अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, देखो यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने बताया कि देखो फर्स्ट टर्म को हम a1 लिखते हैं, सेकंड टर्म को a2 लिखते हैं, थर्ड टर्म को a3 लिखते हैं, फोर्थ टर्म को a4 लिखते हैं। तो थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं a3, वो कितना दिया हुआ है 11। 11th टर्म को क्या लिखेंगे a11, वो कितना दिया हुआ है 43। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये जो मैंने नोटेशंस लिखी है ये क्लियर है? a3 और a11 कहाँ से आया? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, और सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या गया है, मुझे निकालना क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी डी की वैल्यू आपको निकालनी, आपको डी की वैल्यू निकालनी। अब एक चीज आप ध्यान दो, आपको ये पता है कि किसी भी एपी की nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही होती है, यस और नो? किसी भी एपी की nth टर्म यही होती है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो उस एपी की थर्ड टर्म क्या होगी बताओ? n की जगह 3 रख दूंगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तो a3 कितना आया, a प्लस टू डी आएगा या नहीं आएगा बताओ? क्या सभी को ये चीज क्लियर हुई? मानसी क्लियर हुआ? यस सर। नेहा, अंजलि, बुदली, पिंकी, गायत्री ने तो आंसर दे दिया था, गीता यादव नाम से है, मनीषा ने भी आंसर दे दिया था, नंदिनी ने भी दे दिया था, शायद हिना ने भी दे दिया था, जिया, मुस्कान, ज्योति, कैफी ने भी दे दिया था, मानसी ने, हाँ मानसी, रानी शर्मा, रिया रॉय नाम से हैं, सलोनी ने आंसर दे दिया था। बताइए सभी लोग क्लियर है? संजय विद्वान नाम से है, सावन सागर नाम से, और आशु ने भी आंसर दे दिया। ठीक है, ये कैसे आया ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप देखो किसी भी एपी की थर्ड टर्म a प्लस टू डी है, यानी मैं a3 की वैल्यू इसमें रख दूं उठा के। a3 की वैल्यू क्या आई है a प्लस टू डी, वो मैं यहां रख देता हूं, तो a3 की जगह मैंने रख दिया a प्लस टू डी इज इक्वल टू 11। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। क्या फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हुई सभी को? जहां ना समझ में आए वहीं रोक देना मुझे, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो मुझे रोक देना वहीं पे, ठीक है। a3 की वैल्यू क्या आई a प्लस टू डी, मैंने उसको उठाकर वहां पे रख दी। ऐसे ही a11 क्या होगा, ऐसे ही a प्लस 10d। वेरी गुड, n की जगह मैं 11 रख दूंगा, a11 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 11 माइनस वन इंटू डी। तो a11 कितना आया a प्लस 10d, और a11 की जगह a प्लस 10d रख दो, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 43 इक्वेशन। क्या ये दोनों इक्वेशंस क्लियर हो गई हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था? आपके पास दो इक्वेशंस हैं, आपको दो मेथड आते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़े हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के, कोई भी आप यूज करके डी की वैल्यू निकाल दो। तो एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, वो कैसे करेंगे? तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक जैसे वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं। एक जैसे ये हैं, लेकिन इनको एलिमिनेट मैं कब करूंगा, जब ये माइनस होंगे। अगर ऐसे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा ना, तो मुझे इनको माइनस करना पड़ेगा। एक का साइन प्लस होना चाहिए और एक का साइन माइनस होना चाहिए। हाँ, तो इनके साइन अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इनके साइन अलग अलग नहीं है, तो अलग अलग कैसे बनाऊंगा, मैं नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दूंगा। तो ये माइनस, ये प्लस माइनस में बदल गया, और इस 43 का 43 का प्लस भी माइनस में बदल गया। तो a माइनस ए 0, 2d माइनस 10d माइनस का 8d इज इक्वल टू
11 माइनस 43 माइनस का 30, तो यहाँ से d इज इक्वल टू कितना आया, -32 अपॉन -8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 4 जा 32, सो d की वैल्यू आ गई 4, तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 है। बताइए क्या आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे करना है? थर्ड टर्म किसी भी एपी की क्या होती है, a+2d, 11th टर्म क्या होती है, a+10d, उनको इक्वल करके इक्वेशन को सॉल्व किया। स्क्रीन नजर नहीं आ रही, स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को, एक बार बताओ भाई। यस सर, दिख रही है। मुस्कान, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो आपके यहाँ पर, एक बार दोबारा ज्वाइन करके दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर ये सभी को क्लियर है तो इसको सॉल्व करें। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों निकालने हैं। थर्ड टर्म आपको दी हुई है, 10th टर्म आपको दी हुई है, इक्वेशंस आपकी बनेंगी, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। सो आपके पास पूरा टाइम है, आप आराम से इसको सॉल्व करें। मनीषा, आपको कुछ पूछना है क्या? आपने हैंड रेज किया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सेवन, सेवन क्या आया है ये, ए या डी? डी। ओके, ए भी निकालो। डी की वैल्यू 7 आई है दो बच्चों की, नंदिनी की भी, आशुति और सलोनी, तीन बच्चों ने डी की वैल्यू निकाली। -33, नंदिनी -33 क्या आया है? ए की वैल्यू 2 और डी की वैल्यू 7 आई है काफी बच्चों की। चलिए ठीक है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में आपको थर्ड टर्म दी हुई है, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे? a+2d। a+2d। ठीक है, क्यों? क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि किसी भी एपी की nth टर्म क्या होती है, अच्छा आप एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे या ऐसे लिखोगे? क्या बताया आपके टीचर ने, डायरेक्ट लिखने के लिए बताया, थर्ड टर्म को a+2d लिख दो, या ऐसे लिखने के लिए बताया? हम्म, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हम ये जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, हमें दिया हुआ, हमें क्या दी हुई है, थर्ड टर्म, तो मैं n की जगह 3 रख के थर्ड टर्म निकाल सकता हूँ, a3 इज इक्वल टू a+3 -1 इंटू डी। सो a3 इज इक्वल टू क्या है, a+2d, और a3 की वैल्यू क्या है, 16, तो यहां से a3 की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू a+2d। तो पहली इक्वेशन क्या आ गई यहां से, a+2d इज इक्वल टू 60। क्या आपको ये क्लियर हुई पहली इक्वेशन? बता दो सभी लोग जल्दी से।
माइक ऑन करके भी बोल सकते हो आप लोग, अगर चाहो तो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, टेंथ टर्म। अच्छा, अब इसी से हम टेंथ भी निकाल सकते हैं, एन की जगह टेन रख के। ए टेन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी। सो ये ए टेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस 90। ए टेन की वैल्यू क्या है, 65। सो 65 इज इक्वल टू ए प्लस 90। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 90 इज इक्वल टू 65। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके क्या आएगा, तो यहां मैं सॉल्व कर लेता हूं। ए प्लस 2d इज इक्वल टू 16, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 65। साइन चेंज हो गए, ए से ए कैंसिल, 2 माइनस 9 इज माइनस 7d, 16 माइनस 65 इज माइनस 49। सो d इज इक्वल टू माइनस 49 अपॉन माइनस 7। माइनस से माइनस कैंसिल, तो d कितना आ गया, 7। अब d की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं फर्स्ट में। तो a प्लस 2d is equal to 16. So a plus 2 into 7 is equal to 16. So a plus, माइक बंद कर लो भाई, किसी का माइक ऑन है। 16, so a की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 14। तो a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू आई है 2 और d की वैल्यू आई है 7। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते। हम्म, बताइए सभी लोग, क्लियर है सभी को? सभी लोग बताएंगे, मैं सबके नाम देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे जिसका नाम नहीं दिखेगा मैं फिर उससे पूछूंगा कि क्या डाउट है। हिना, ओके। अभी भी कुछ बच्चों ने टाइप नहीं किया है, यस नो। डाउट है क्या किसी को? किस किसने नहीं किया है भाई, यस टाइप। यस, ज्योति आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, सोनाली आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, यशिका आपने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्लियर है जिया, ओके। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, ऐसा ही। कॉपी चेक करानी है, आंसर अलग आ रहा है क्या, अभी कॉपी चेक अभी करेंगे। चलिए, फाइंड द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवन टर्म इज 9। इसको सॉल्व करें। आपको एक ऐसी एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 5 हो और सेवंथ टर्म 9।
ओके, कैफी का आंसर आ चुका है। आशु ने ए और डी की वैल्यू निकाली है। एपी बतानी है, एपी को क्या होगी। सर मेरा गलती से लिख गया, वो मेरा आंसर नहीं है, मैं दूसरा टाइप कर रही हूँ। ठीक है, आपने शायद रिवर्स में लिख दिया। ओके, मनीषा का आंसर आ चुका है। सलोनी, हिना, रानी शर्मा, सावन नाम से हैं, ज्योति। क्या बात है ज्योति, आपका आंसर आ गया। वाह, इसका मतलब नजर नहीं लगी है अभी। आशु, हाँ जी, बाकी लोग, बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को करने में तो प्लीज मुझसे पूछ लो। अगर कोई चीज ना समझ में आ रही हो पूछ लो मुझसे। ओके, नेहा, गायत्री, इनका आंसर आ चुका है। चलो करते हैं इसको फिर। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म 5 है, यानी A3 की वैल्यू 5 दी हुई है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वी नो दैट कि एपी की जो nth टर्म है वो क्या होती है, A प्लस n-1 इंटू डी होती है। तो क्योंकि मुझे थर्ड टर्म दिया तो मैं n की जगह 3 रख देता हूँ। A3 इज इक्वल टू A प्लस 3-1 इंटू डी। सो A3 इज इक्वल टू क्या हो गया, A प्लस 2D। और A3 यानी थर्ड टर्म आपको 5 दिया तो इसकी जगह मैंने 5 रख दिया। सो 5 इज इक्वल टू A प्लस 2D। या मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। ये मेरी इक्वेशन 1 रेडी हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैं इक्वेशन 2 बनाऊंगा। सेवंथ टर्म मुझे दी है तो n की जगह 7 रख दिया। सो A7 इज इक्वल टू A प्लस 7-1 इंटू डी। सो A7 इज इक्वल टू A प्लस 7-1 इज 6D। और सेवंथ टर्म हमें 9 दिया तो 9 इज इक्वल टू A प्लस 6D। ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूँ A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 और दूसरी है A प्लस 6D इज इक्वल टू 9। इनको माइनस किया, साइन चेंज, A माइनस A 0, 2 माइनस 6 इज माइनस 4D, 5 9 माइनस 9 इज माइनस। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दो। प्रॉब्लम है तो माइक ऑन करके पूछ लो। तो डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, -4/-4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी आ गया 1। सर स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है, एक जगह अटकी हुई है। क्या स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रही है, एक जगह अटकी हुई है। बस वो जो आपने एग्जांपल 3 था वहीं पे अटकी हुई है, आगे ही नहीं बढ़ रही। बाकी लोगों के लिए भी अटकी हुई है क्या स्क्रीन? नो सर। नो सर। नो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है भाई। आप जिनकी भी स्क्रीन रुकी हुई है ना, आप दोबारा ज्वाइन करके देख लो एक बार। और अगर तब भी रुकी हुई होती है तो मुझे बताओ, मैं दोबारा शेयर करके देखूंगा। ठीक है, तो D1 आ गया हमारा। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। तो किसी भी इक्वेशन में हम रख लेते हैं, मान लो फर्स्ट में रखा। सो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। तो D1 रखेंगे तो A प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। सो A प्लस 2 इज इक्वल टू 5।
So A is equal to 5 minus 2. So A is equal to 3. A 3 आ गया और D 1 आ गया, लेकिन हमें तो AP चाहिए। तो हमें पता है हमारी AP क्या होती है। AP की जनरल फॉर्म क्या होती है? A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D। यही होती है ना AP की जनरल फॉर्म। तो A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 3 कॉमा A प्लस D की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 1 यानी 4। ठीक है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, और ये ऐसे चलते जाएगा। तो ये हमारा आंसर। बताइए, कोई डाउट किसी को हो तो बताओ। सभी को क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? पोल में करें क्या? ठीक है, तो पोल में करते हैं। जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, तो पढ़ें ध्यान से और करने की कोशिश करें। मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। करिए सॉल्व। तो आपको एक एपी है जिसकी थर्ड टर्म दी हुई है 5 और सेवंथ टर्म दी हुई है 13। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना। ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करिए ध्यान से। ओके, तो अब तक जितने ही बच्चों ने आंसर दिया सबका आंसर सही है। टेन में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। रॉन्ग, गैस मार लेगा। सोनाली अपना माइक बंद कर लो। 12 में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। किस किस का आंसर सही है? हैंड रेज करना एक बार। पहले मैं सबके हैंड्स वो कर दूं लोअर। हाँ, अब करो हैंड रेज सभी। किसने सही कर लिया? थर्टीन में से 12, 14 में से 13, 15 में से 13, 21 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 15 ने आंसर कर दिया है और 13 का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकंड्स जो स्टूडेंट्स बच गए हैं करिए सॉल्व। लास्ट 30 सेकंड्स।
वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही किया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 19 में से 16 स्टूडेंट्स का आंसर सही था। वेल डन, एक्सीलेंट। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें? थर्ड टर्म दी हुई है। तो हमें पता है एपी की nth टर्म क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। थर्ड क्या होगी? A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 - 1 इंटू डी, यानी A+2D होगी। और वैल्यू क्या है थर्ड टर्म की? 5। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? A+2D इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। ठीक ऐसे ही सेवंथ टर्म हमें दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगी? A+6D। ठीक है, इसी से निकाल सकते हैं हम, तो ये भी आएगा 13। क्या इन दोनों इक्वेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या इन दोनों इक्वेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ। नहीं है ना? तो इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे, इनको माइनस कर लेंगे। तो जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। A - A 0, 2D - 6D -4D, 5 - 13 -8। तो D की वैल्यू क्या आ गई? -8/-4। माइनस से माइनस कैंसल, 8 को 4 से डिवाइड करते, ऑप्शन बी। बताइए, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन? नेहा, अंजलि झा, बुदली, पिंकी, गायत्री, गीता यादव नाम से हैं, मनीषा, नंदिनी, हीना, जिया, मुस्कान, ज्योति, कैफी, मानसी, राम मेहर खन्ना नाम से हैं, रानी शर्मा नाम से हैं, साहिमा, साहिमा आप आंसर नहीं कर रहे हो आप, सलोनी, संजय बिजलान नाम से हैं, आशु, सोनाली एंड हिमांशी। सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करें। इसमें क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना पहले क्वेश्चन। इसमें आपसे फर्स्ट टर्म पूछी गई है, करिए। तो ये हो जाएगा। हम्म
इसमें आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है, तो वो थोड़ा ध्यान देना। सिक्स में से 5 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। रानी शर्मा, नंदिनी, नेहा एंड सलोनी का आंसर सही है। इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है तो शायद इसीलिए किया होगा। कैफी ने भी हैंड रेज किया है, नेहा ने भी हैंड रेज किया है, काफी बच्चों ने हैंड रेज की है। मनीषा, अंजलि झा, हिमांशी, गीना, रानी शर्मा। ट्वेल्व में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। कुछ बच्चों ने शायद कॉमन डिफरेंस निकाल दिया है। भाई कॉमन डिफरेंस नहीं निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। चलिए 14 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं। 15 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 15 सेकंड्स, सर लास्ट दो 15 सेकंड। 1 मिनट है, बाहर निकल गया, बस कॉल में करना है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया है, पता नहीं क्यों। सही आंसर इसका बी होगा। क्यों होगा ये देखते हैं। सबसे पहले 11th टर्म हमें दी हुई है 38, तो nth टर्म क्या होती है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 11th टर्म क्या होगी? ए प्लस 11 माइनस वन इंटू डी, यानी ए 11 इज इक्वल टू क्या आया? ए प्लस 10 डी। ए 11 की वैल्यू कितनी है? 38। 38 इज इक्वल टू ए प्लस 10 डी, या मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है। ऐसे ही सेम 16th टर्म क्या होगी? ए प्लस ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस वन इंटू डी। सो ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 16 माइनस वन कितना होगा? 15 डी। अब ए 16 की वैल्यू दी हुई है 73, सो 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। ये आ गई मेरी इक्वेशन 2, ठीक है। अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को मैं सॉल्व करके पहले डी निकाल लेता हूँ, फिर ए निकाल लूंगा। तो मेरे पास क्या क्या इक्वेशन है? पहली इक्वेशन तो थी ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। दूसरी है ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। माइनस कर दे दोनों को, साइन चेंज। ए माइनस ए 0, 10 माइनस 15 माइनस 5 डी, 38 माइनस 73 माइनस 35। तो डी की वैल्यू कितनी आई? कितनी आएगी बताओ? डी की वैल्यू आई -35 अपॉन -5। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 से 35। डी की वैल्यू 7 आ गई है, बताइए। डी की वैल्यू 7 आ गई है ना? यस सर। कुछ बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं, आज बोल नहीं रहे बिल्कुल भी। डी की वैल्यू 7 आ गई। अब मुझे चाहिए क्या? फर्स्ट टर्म, यानी ए चाहिए ना मुझे। तो कुछ बच्चों ने क्या किया? 7 को -7 बनाकर आंसर कर दिया सी, ऐसा ही किया है ना। तो ए निकालना है मुझे, तो मैं इसमें रख देता हूँ फर्स्ट में। सो ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। सो ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू
38. So a plus 70 is equal to 38. So a is equal to 38 minus 7. So 38 minus 70 is minus 30. तो क्या आप सभी को आपकी गलती पता चल गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो। कुछ इसमें पूछना है तो आप पूछ लीजिए। 5 या 6 बच्चों ने सी आंसर दिया था इसका। किस किसने दिया था सी आंसर? रानी शर्मा, ओके। और किसने दिया था सी आंसर? जिसने भी दिया था आपको आपकी मिस्टेक उम्मीद करता हूं पता चल गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। एक एपी है मेरे पास, उसकी मुझे लास्ट टर्म अगर पता लगानी है, जैसे मान लो मेरे पास एक एपी है 3, 5, 7, 9, 11, और इस एपी की लास्ट टर्म मैंने यहां पर लिख दी मान लो 99। 99 पर आकर ये एपी रुक गई। अच्छा पहले मुझे बताओ ये फाइनाइट एपी है या इनफाइनाइट एपी है? फाइनाइट। फाइनाइट। क्यों है फाइनाइट? क्योंकि सर हम इसकी लास्ट टर्म को वही रख देते हैं इसलिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक स्टूडेंट बोले। सर क्योंकि ना इसकी लास्ट टर्म 99 है। हाँ, या आप ये कह सकते हो कि ये रुक जाती है 99 पर जाकर रुक गई है ना? हाँ ही ना, सही बोला आपने, खिचड़ी। ये लास्ट में जाकर रुक गई है 99 पर, तो ये फाइनाइट हो चुकी है। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमेशा फाइनाइट एपी में होगी या इनफाइनाइट में हो सकती है, ये बताओ। क्या इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म हो सकती है? नो सर। नो सर। नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर उसमें लास्ट टर्म आ गई तो फिर वो इनफाइनाइट कहाँ रही, फिर वो रुक जाएगी ना। तो लास्ट टर्म हमेशा फाइनाइट एपी में होती है। अब इस लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है वो हम समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ, ये 99 जो है इस एपी की कौन सी टर्म है? आप बोलोगे कि सर कोई सी तो होगी। लास्ट नहीं, लास्ट तो है। मतलब मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि क्या ये, हाँ nth बोल सकते हो, तो इसको हम ऐसे समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी टर्म है तो आप बोलोगे सर कोई सी तो होगी। हो सकता है सर 30th टर्म हो सकता है सर 40th टर्म हो सकता है सर 32nd टर्म हो, 33rd टर्म हो, या 50th टर्म हो, या 70th टर्म हो, कोई सी ना कोई सी टर्म तो ये होगी। यस और नो? क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो भाई? अगर ये इस एपी में है, जैसे 3 है, 3 फर्स्ट टर्म है, 5 सेकंड टर्म है, 7 थर्ड टर्म है, 9 फोर्थ टर्म है, ऐसे ये कोई सी ना कोई सी तो होगी, लेकिन हमें पता नहीं है ये कौन सी होगी। तो मैं मान लेता हूँ ये मेरी nth टर्म है। क्या मैं ये मान सकता हूँ, ये मान लो ये nth टर्म है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और ये लास्ट टर्म भी है या नहीं? 99 इस एपी की nth टर्म भी मैं बोल सकता हूँ, लास्ट टर्म भी बोल सकता हूँ। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ कि भाई nth टर्म भी 99 है, लास्ट टर्म भी 99 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? यस सर। ठीक है, और nth टर्म हमारी क्या होती है? a plus n minus 1 d। a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? l और am। ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं, या तो l से या am से। तो ये हो गया लास्ट टर्म का फॉर्मूला। यानी आपने यहां पर क्या नोटिस किया कि nth टर्म का फॉर्मूला भी यही था और लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी यही। ठीक है, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? ये फॉर्मूला कैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है।
सर पर हमारे मैम ने तो ऐसे एल या फिर ए एम से नहीं करवाया, ए एन से ही करवाया है। नहीं, आपकी बुक में चेक करो, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ए एन एनथ टर्म को देखो, इसमें डिफरेंस क्या है। ए एन जो होती है वो एनथ टर्म होती है, ए एन जो होती है वो एनथ टर्म होती है, और ए एम लास्ट टर्म होती है। ठीक है, ए एम और एल भी हम बोल सकते हैं, तो ये डिफरेंस है। मैम ने कराया होगा, शायद आपने नहीं, या तो आप भूल गए होंगे, बुक में भी देखना। नो सर भूले हैं, हमें भी ए एन नहीं बताया, ए एम तो बताया सर नहीं। हमें ए एम भी नहीं बताया। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, आपके पास आपकी बुक है क्या? सर हमें भी नहीं बताया। बताइए एल। देखो, एक बात बताओ, आप खुद सोचो, फिर अंतर क्या रहेगा दोनों में? अगर दोनों को ही आप ए एन बोल रहे हो तो अंतर क्या है दोनों में? ए एम और लास्ट टर्म तो सेम है, पर हमें ए एम तो नहीं बताया था, पर लास्ट टर्म एल बताया था। एल बताया था ना, तो मैं वही कह रहा हूँ, कुछ भी बोल सकते हो आप। मैं जो आपको टर्म से बता रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो दी हुई है कि आपका पेपर एनसीईआरटी से बनेगा, तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में दोनों बताए गए हैं, ए एम भी और एल भी। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से पेज पर बताया गया है एनसीईआरटी में। लास्ट टर्म, देखो, ये है आपका जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, उसके ऊपर वाली एक लाइन लिखी हुई है, उसको पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है ए एम रिप्रेजेंट्स द लास्ट टर्म विच इज समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड बाई एल। कि ए एम जो है वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है और कभी कभी उसको एल भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो आपकी बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसके ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, तो आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका मैं आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप कोशिश करना करने की। क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इसमें, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है इन दोनों, ठीक है। अगर आपको स्कूल में एल से कराया गया है, आप एल लेकर चलो, ठीक है। एल या ए एम कुछ भी ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, अपनी बुक में आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, ठीक है। लास्ट टर्म कितने नंबर पे ये बतानी है? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ओके 7 से लेकर 205, एन की वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू। चलो मैं हल्का सा आपको यहाँ पर वो दे देता हूँ हिंट। सर आसान वाला फॉर्मूला लगाना है। हाँ देखो, इसमें एल दिया हुआ है आपको, एल कितना है 205, आपको ए दिया हुआ है 7, आपको डी दिया हुआ है कितना 13 माइनस 7 6। आपको निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दो, ये वाला लगेगा, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। इस फॉर्मूले में रखो एल की वैल्यू, ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, एन निकल जाए। ठीक है, ऐसे करना है, कर लोगे। अगली क्लास में मैं कराऊंगा, पर आपको खुद भी कोशिश करनी है थोड़ी, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं क्लास, क्योंकि टाइम हो गया है ओवर। अब जिनके डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स पूछ लीजिए।